दोस्तों अगर यहाँ एक चीज देखोगे ना कि आपको 2026 के अंदर हर सब्जेक्ट के बीच में कितना टाइम मिल रहा है ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, वो चीजें आपको देखना है और समझना है, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000 और साथ में गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना टारगेट परसेंट जरूर लिख के जाना, जिससे गाइस क्या होगा कि आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आएगा और मुझे भी पता है कि मुझे बच्चों के लिए क्या क्या लेके आना है। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते गाइस कि सबसे पहले आपका रिटर्न जो एग्जाम्स है वो 25 से स्टार्ट होने वाला है। वैसे 25 से मैं बताना चाहूंगा, जनरली जो मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे उनके एग्जाम स्टार्ट होते हैं 24 से, हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होता है। इसके बाद गाइस मैं ओरल की बात करूं, देखो 25 से एग्जाम होने की वजह से ओरल और जल्दी हो गया यार, ये बोर्ड के ओरल का टाइम है। अभी कुछ चीजें बताना मुझे बाकी है, इसलिए ध्यान से सुनना। जो ओरल का जो डेट है, ओरल के डेट की बात करूं 2 फैब से लेके 18 फैब तक हमारा ओरल प्रैक्टिकल ये सभी चलने वाला है बोर्ड का। ओके, तो गाइस अब गैप में थोड़ा आपके सामने रख देना चाहता हूं, जिससे थोड़ी आपकी हालत खराब हो जाएगी दोस्तों। बट अगर अभी से आप तैयारी करते जाओगे तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं पहले पेपर मराठी और इंग्लिश, क्योंकि दूसरे मीडियम के जैसे मैंने बोला कि 20 से जनरली हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम से 24 के आसपास स्टार्ट होता है। तो पहले पेपर में तो चलो लैंग्वेजेस का पेपर होता है, उसमें 4-5 दिन का गैप मिल रहा है, मेन कहानी यहां से स्टार्ट होता है। अब दूसरे पेपर के बीच में भी इंग्लिश से हिंदी के बीच में 1 दिन का गैप है। फिर इसके बाद हिंदी से अलजेब्रा के बीच में बस 1 दिन का गैप है। देन अलजेब्रा से ज्योमेट्री के बीच में बस 1 दिन का गैप है। ज्योमेट्री से साइंस वन में 2 दिन का गैप है, बस साइंस 2 के अंदर 1 दिन का गैप है। देन इसके बाद अगर मैं साइंस से हिस्ट्री की बात करूं तो 2 दिन का गैप है। इसके बाद गई हिस्ट्री से पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी की बात करूं तो 1 दिन का गैप है। गाइस ये पिछले साल का गैप रेशो दिया हुआ, बट गाइस मैं बताना चाहूंगा पिछले कई सालों से पेपर इसी तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो आपको इससे ज्यादा गैप नहीं दिखाई देगा भाई, बिल्कुल इस साल भी नहीं दिखाई देने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला है। तो कुल मिला के अगर जो बच्चे ये बैठे हैं कि भाई तेरा भाई ना एग्जाम्स के बीच में रिवीजन कर लेगा, ये कर लेगा, अरे मेरे दोस्त एक एक दिन के अंदर आपको पूरे के पूरे चैप्टर के एग्जाम्स दे देंगे। 1 दिन के गैप में पूरे के पूरे चैप्टर का एग्जाम्स मतलब एग्जाम जाके देना है, तो आपकी तैयारी ये पहले से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपके जो प्रीलियम्स है वो भी अब जैन में स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में प्रीलियम के जैन में स्टार्ट होगा, तो जो प्रीलियम के प्रैक्टिकल्स और ओरल है, जो स्कूल उनके प्रैक्टिकल और ओरल लेता है वो भी जैन में ही हो जाएगा। तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, ये अक्टूबर मंथ खत्म होने जा रहा है, नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर मंथ में भी आपको स्कूल के बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारे प्रैक्टिकल लिखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे। तो कुल मिला के रियरली अगर सच्ची तरीके से देखिए, आपको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप देखें तो 50 to 60 डेज बचा हुआ है, एंड 50 to 60 डेज की आपकी प्लानिंग एक अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि सर सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग हमें बताइए कि सब्जेक्ट वाइज हर दिन हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, किन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। एंड गाइस तैयार हो जाओ, ये सभी चीजें ना आप लोगों को देखना और समझना और आपको खुद को जगाना इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।